social media has a whole big role to play when it comes to this obsession of ours, because people see celebrities, especially from the West, looking younger. There was this picture of Lindsay Lohan which went around everywhere. I started getting DMs all the time. How do you look like this? How to become like this? And so they have access. And then you feel that, okay, why not we? Glass skin is a myth. It's not possible in India. फिर आप कोरियंस की तरह खाओ. हाँ, वड़ा पाव भी खाना है, उसल मिसल भी खाना है, और कोरियन स्किन कैसा होगा? बहुत ऐसे पेरेंट्स आते हैं with the child is 10 years old, तभी उसके दिमाग में डाल रहे हो, अरे बेटा इतना काला हो गया है, इसे बोलो मत खेले. अरे खेलो. धूप में खेलोगे तो काले पड़ जाओगे, चाय पियोगे तो काले पड़ जाओगे. और शादी वाली चीज तो बहुत ही कॉमन है. कौन शादी करेगा? जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है ना, ये हमारा पतला हो जाता है upper lip, because the bone here starts to collapse. So there's no harm in doing a little bit of filler in the upper lips. It just gives you that freshness. But then don't put in so much that you look like a duck. True that. And we have a lot of them out there. अरे गोरों की न कालों की दुनिया है, फिल्टर वालों की. अरे गोरे हो, काले हो, भूरे हो या लाल, बस लगा लो एक फिल्टर और देखो उसका कमाल. लेकिन कब तक रहोगे सोशल मीडिया के अंदर मेरी जान? कभी तो बाहर असली दुनिया में निकलोगे और तब पता चलेगा कि रियल स्टैंडर्ड्स ऑफ ब्यूटी क्या है. भाई, इंसान कितना ज्यादा सुंदर दिखता है ये उसकी जिंदगी पर बड़ा प्रभाव डालता है. अब वो आदमी हो या औरत, बचपन से लेकर हर उम्र के इंसान तक आपने देखा होगा वो कहीं ना कहीं अपने किसी ना किसी बात से हमेशा खफा रहता है. यार बाल मेरे थोड़े कम होते जा रहे हैं, यार मैं थोड़ा, काश मेरा रंग थोड़ा ऐसा होता या वैसा होता, काश मेरे चेहरे का शेप कुछ ऐसा होता वैसा होता. लेकिन यार एट द एंड ऑफ द डे इंटरनल ब्यूटी मैटर्स, बट एक्सटर्नल मैटर्स टू. और आज व्हाट्स योर मंत्रा पर इस एक्सटर्नल एंड इंटरनल ब्यूटी के बारे में बात करने के लिए कॉस्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, ब्यूटीओलॉजी, मतलब मैं कितने डेजिग्नेशंस दूं इनको, बट माय डियर फ्रेंड डॉक्टर जयश्री शरद इज हियर विद मी, जिनको पूरी दुनिया बहुत अच्छी तरीके से जानती है. एंड शी इज माय डॉक्टर आल्सो, एंड शी इज हेल्प्ड मी इन अ लॉट ऑफ वेज. थैंक यू वेरी मच. नॉट दैट आई हैव गॉटन एनी थिंग्स डन ऑन माय फेस, बट शी इज डेफिनेटली हेल्प्ड मी विद माय हेयर अ लॉट. बट Dr. J, as they lovingly call you, the very, very famous Dr. J, who's done wonders for so many people, but you remain to be the most humble doctor I've ever met. सबसे बड़े प्यार से आप मिलते हैं और उनकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं आपने उनको बड़े तरीके से हमेशा समझाया, and you've never made anyone feel inferior. Tell me very honestly, how people come to you, and हमेशा जब उनके अंदर एक वो कॉम्प्लेक्स रहता है, how do you address with that? सबसे पहले तो thank you for having me, Mantra, and you are a dear friend. I'm so happy to be here on your show. और हम बहुत दिनों से ये सोच रहे थे कि भाई किसी तरीके से या तो मैं इनके पॉडकास्ट पे चले जाऊं या ये मेरे पॉडकास्ट पे आ जाए. तो आज वो कॉम्बिनेशन हो गया. आज हो गया ये कॉम्बिनेशन. इस चीज की हम कोलैबोरेशन करेंगे. बढ़िया डॉक्टर जे, टेल मी. हाँ, लोग आते हैं अक्सर और बहुत कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, राइट फ्रॉम एक्ने, वो एक पिंपल भी उनको बहुत एक पिंपल की कीमत तुम क्या जानो सुरेश बाबू. बट वो पिंपल बहुत डेंजरस होता है मैडम. नहीं, वो होता है और लोगों की सेल्फ एस्टीम का इशू हो जाता है. लोग टीनेजर्स या अर्ली 20s में होते हैं, इंटरव्यूज देने हैं या जो भी है, पढ़ाई स्टेज पे है, डेट पे जाना है, तो बड़ा सेल्फ एस्टीम जो है लो हो जाता है लोगों का. और कभी कोई मतलब बालों को लेकर आते हैं, और आजकल तो किसी की तरह दिखना है. दीज आर माय रोल मॉडल्स. मुझे काइली जेनर की तरह दिखना है या केंडल जेनर या इस तरह की चीजें भी हो जाती हैं. सबसे ज्यादा कौन है डिमांड में आजकल आपके पास? कौन पेशेंट्स आके क्या बोल रहे हैं? बेला एंड काइली, यही दो हैं हमेशा. मतलब बेला हदीद एंड काइली जेनर, बस. हाँ, और बॉयज का तो मुझे समझ नहीं आता. ब्रैड पिट से लेके बस जो भी यंग जो भी हैं आजकल, everybody, I want a jawline like this and I want a chin like this. तो मंत्रा, कई बार मैं उनकी थेरेपिस्ट भी बन जाती हूँ. बनना पड़ता है क्योंकि उनको ये समझाना बहुत जरूरी है कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो एक बहुत सा एक पतला लाइन है, उसे क्रॉस नहीं करना है. एंड अपने आप को एम्ब्रेस करने में बहुत ज्यादा मतलब इट्स इम्पॉर्टेंट उसमें, और खुशी भी उसी में है, क्योंकि आप नहीं तो भागते रहोगे. आज मुझे ये ठीक नहीं लगा, कल कुछ और नहीं लगा, परसों कुछ और नहीं लगा. एक बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर नाम की चीज होती है जहाँ यू बिकम ऑब्सेसिव
आप जस्ट मिरर में देख करके आप पूरे समय बस गलतियां ही ढूंढते रह जाते हो. Wow, and that So, does happen. it अपने does. अंदर की खामी सबसे ज्यादा खुद को ही नजर आती है. बिल्कुल एंड बिल्कुल. भले ही दुनिया उसको देख ना पाए या दुनिया की नजरों में वो इतनी बड़ी बात ना हो, बट आपको लगता है हर किसी को. मैं सिंस चाइल्डहुड आई यूज्ड टू थिंक आई हैव अ वेरी थिक नोज, आई हैव अ वेरी फैट नोज, एंड मे बी आई डिड आल्सो. मुझे तो लगता भी है कि मैं उम्र के इस तकासक तक पहुंचते पहुंचते मेरे आई हैव फिट इनटू द शेप ऑफ माय नोज. शायद बचपन में बड़ी रहती होगी, एंड एवरीबडी हैज हैड अ इशू विद दैट. Some form of insecurity is always there with us. Yeah, true, but true. to embrace that eventually and to accept it and say, this is who I am, is victory. That's true. But at the same time, Dr. Jay, you say things so positively about the fact that one should accept themselves the way they are. But to be able to work on themselves and to be actually having the aspiration of looking like Brad Pitt, is it ethically or morally wrong? Not at all. I mean, why should it be wrong? But when I say I believe that we can make ourselves into the best versions of ourselves. True. Rather than looking like somebody else. True. Right? If we've got certain features, enhance those features. Rather than trying to change everything. And so why are you becoming that person? Why can't you be you? But what about a better version of you? But Jay, you have to tell me, sometimes जो ये unreal aspirations होने लगे हैं लोगों के, it's almost when you're following your role model, it's sometimes impossible to be like them. I mean, look at a Hrithik Roshan, look at a Priyanka Chopra, look at a Deepika Padukone, and not to take away anything from them. They have worked very hard to be where they are today. But when I just heard a few days back about a girl who lost her life because she was on a diet. She wanted to diet and वो आखिरी में 24 किलो की रह गई थी. Maybe she had an aspiration to be something that she couldn't be. How tough it is to actually look up to role models and follow impossible regimes. I think it's very tough. But some people will do that. वो कुछ किसी भी हद तक चले जाते हैं. To, they can have multiple surgeries, multiple treatments, many sessions of fillers, Botox, chin implant कर लिया, jaw implant कर लिया, body में changes कर लिए, करते हैं लोग किसी हद तक. And I think, hand holding and therapy and also that becomes the doctor's responsibility. True. To sort of make them realize that it's not worth it. Because sometimes it's playing on your body, not just your mental system, but your physical body also. And that's why, as you rightly said, people have died or people have, had major health challenges. Yeah. It's almost like, but it's so weird that in your profession, you too would want somebody to get more and more things done. But here you are discouraging people, and not even discouraging people, telling people that do as much as you need to do. I think that's also very, very important. Yeah, absolutely. See, it's my profession, right? And it's also my passion. I train people internationally, in the US and Europe and Southeast Asia and even all parts of India. I train these dermatologists how to inject fillers and Botox. So it's also my passion. There's a joke in the clinic that wake her up at 3 a.m. and say lip filler, she'll do it beautifully. So, but I know that less is more. Right? Well said. Now, this is something that has been my mantra, that less is more. When people used to inject 12 syringes on the face back in the day, I started injecting in 2004. और जब उस समय वो लोग इतने सारे भर देते थे चेहरों पे, तब भी मैं 2 या 3 ही भरती थी. So वो शुरू से जो मैंने वो किया कि नहीं, आपके पास अगर हथौड़ा है तो हर एक चीज जो है वो नेल नहीं है. क्या बात, बहुत खूब है ना. जहां सुई की जरूरत है वहां तलवार क्यों चलाए. है ना. तो वो आप अगर पहचान लो और ये जो साइंस और आर्ट का आप एक अमेलगमेशन कर लो, अच्छी तरह एक मिक्स कर लो, एक आर्टिस्ट बन जाओ, तो आप ये गलती नहीं करोगे. यू विल नेवर क्रॉस द लाइन. बट लोगों ने क्या किया है कि दे हैव ट्राइड टू एप व्हाट द वेस्ट हैज डन, या फिर
अभी कोई कंपनी है जो ये सिरिंजेस बना रही है, फिलर्स बना रही है, तो उनके जो डॉक्टर्स आते हैं वो किसी तरह से कुछ सिखाते हैं, मैथ सिखाते हैं, हमें सिखाते हैं गोल्डन रेशियो है, फाई रेशियो, these are important things when you want to measure and say okay this, but then you will end up making every face look the same, so don't follow that. In fact, isn't that what is happening now? Yeah. मैं कहीं पे अभी बीच में किसी चीज के बारे में पढ़ रहा था, दिस ओजम्पिक नाम की कोई चीज आई है मार्केट के अंदर, और वो दवाई का इस्तेमाल करके लोगों का वेट लॉस भी हो रहा है, लेकिन सबके चेहरे एक जैसे नजर आ रहे हैं. It's called the Ozempic face. Yeah. Is that? Because see, what is happening is there is something called the deep fat layer, and then there's muscle, and then there is superficial fat. There are two fat layers on the face, and you tend to lose both. And because of which you tend to become very gaunt. So आपका जो है वो एक skeletal सा face जो है वो बच जाता है. And that is called the Ozempic face. Wow. So yeah, it's happening, and people are losing a lot of weight with both Mounjaro and Ozempic. And it is primarily a diabetes medicine, but it is being used for weight loss and many other things also. Yeah. एक चीज है डॉक्टर जय, I mean we've all grown up in a changing India. बट एक चीज जो नहीं बदलती हमारे यहाँ पे, समाज की बातें, और वो मतलब कि अरे आजकल की लड़कियां, आजकल के लड़के इंजेक्शन लगा के सुंदर बन जा रहे हैं, क्या जरूरत है, नेचुरल ब्यूटी क्यों नहीं रखते? व्हाट इज नेचुरल ब्यूटी? अ पर्सन गोइंग टू a beauty parlor, a girl going to a beauty parlor and getting a upper lip done या maybe an eyebrows done, वो भी तो एक ब्यूटी ट्रीटमेंट ही हुआ. बाल कटाने के लिए गए, वो भी एक ब्यूटी ट्रीटमेंट ही हुआ. उसको एक कदम आगे लेके अगर लिप फिलर या बोटॉक्स तक के बात चली जाती तो वो सडनली क्यों डिमोनाइज किया जाने लग जाता है? ये एक पता नहीं ये टैबू क्यों है. शायद इसलिए भी है क्योंकि जब ये ओवर हो जाता है तो सब जो दिखते हैं, यू नो, योर सम सेलिब्रिटीज फ्रॉम द वेस्ट, और वो अलग ही दिखते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो गए, एक्सप्रेशंस है ही नहीं, या फिर वो मतलब यू नो रिसेंटली देयर वाज अ थिंग ऑफ मैडोना, यू नो, वेयर पूरा फेस भर चुका है. तो शायद वो एक रीजन है कि यू नो आप उस तरह से ना दिखो कहीं. शायद मे बी दैट इज वन रीजन, क्योंकि नेचुरल ब्यूटी नाम की चीज तो है ही नहीं, कोई चीज है नहीं. मतलब इफ यू एक्चुअली लीव अ पर्सन फॉर 4 years 5 years without doing any beauty treatment, कुछ ना करवाया उसने, ना नाई की दुकान पर गया, ना कभी दाढ़ी बनवाई, ना किसी लड़की ने अपर लिप करवाया, ना बाल कटाए, ना, I think 5 years later if you look at a man and a woman they'll almost be ape men and ape women. Yeah, so natural beauty जितना बेसिक अपने ऊपर काम करते हैं, नेचुरल तो ये भी कि मैं नहाऊंगा भी नहीं, मैं बिल्कुल मैं नेचुरल रहना चाहता हूँ, ऑर्गेनिक रहना चाहता हूँ. सो आई थिंक फॉर पीपल टू एक्सेप्ट दैट there are options available out there in the market by which you can enhance what you look like. Absolutely. And that should be accepted the way it is. I think this old taboo that is towards cosmetology, you've suffered with from that also? Suffered all the time. Suffered all the time. So do they call you a witch doctor at times ki इसने बदल दिया मेरे बच्चे को? लकीली ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ये टैबू जो है ये कहीं तो टूटना चाहिए. बिकॉज अच्छा, बोटॉक्स जो है इट्स अ मेडिसिन, इट्स आल्सो गिवन टू अ 10-year-old जिसको सेरेब्रल पैल्सी हो, राइट? इट्स गिवन फॉर माइग्रेन्स, इट्स गिवन फॉर एक्सेसिव स्वेटिंग, TMJ, यू नो, ये जो पेन होता है लोगों को, यहाँ से फिर माइग्रेन शुरू हो जाती है, माइग्रेन्स में दिया जाता है. इट्स अ मेडिसिन. अब उसको आप तरीके से यूज करो, और आप जो कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा है कि आप फ्राउन कर रहे हो और आप गुस्से में हो, बिकॉज ये आपकी जो मसल्स यहाँ पे कॉर्रुगेटर प्रोसीरस ये ओवर एक्टिव हो गई, तो आपकी ये लाइंस कांस्टेंट है. अगर आप थोड़ा सा वहां बोटॉक्स ले लो तो वो लाइंस चली जाती है. तो उसमें क्या बुराई है? यू डोंट लुक एज इफ यू आर एंग्री ऑल द टाइम, राइट? इनफैक्ट जब थोड़ा कर लो तो बच्चे कॉल करते, डॉग नाउ मॉम डजंट लुक एंग्री, शी इज नॉट, द हस्बैंड सेज शी इज नॉट फ्राउनिंग एट मी एनीमोर. चलो भाई, भले ही बाहर से ही सही, लेकिन भाभी का गुस्सा थोड़ा कम तो हुआ. So there's no harm in doing everything in the limits. Yeah. And क्या कहते हैं वो, जांचो परखो फिर करो जो समझ में आता है. बिल्कुल. Dr. J, how long have you been doing this thing? You said 2004 is when you started injecting. And how did you become so popular in Bollywood? Bollywood's one of the most popular doctors or people, I would say, beauty goddesses. And you've helped so many of those celebrities out there. How did it all happen?
पता नहीं, I maybe I just got lucky, but I'll tell you, I started practice in 2000 and शुरू से ही बहुत hard working, like most of us, you know, all of us, and very passionate about what I do. तो और ऊपर से वो भी बहुत नया नया दौर था. हाँ बिल्कुल, या वो एक आई थिंक एडवांटेज था कि बहुत ही कम लोग थे जो कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजी के बारे में जानते भी थे. और उस समय मेरे ख्याल से और ज्यादा टैबू रहा होगा. बहुत ज्यादा, अब तो फिर भी एक एक्सेप्टेंस है. हाँ, तो मैं बहुत लेक्चर्स दिया करती थी, यू नो, एट कॉन्फ्रेंसेस. तो एक हांगकांग में ऐसा कॉन्फ्रेंस था 2006 में जहाँ आई हैड गिवन अ लेक्चर, और वहाँ पर जो बहुत ही एक सीनियर कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट थे, लेजर स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर हेनरी चैन, उन्होंने देखा और उन्होंने मेरी बड़ी खिंचाई की ऑन दैट लेक्चर टॉपिक पे कि ये तुम क्या बोल रहे हो, ये रेडियो फ्रीक्वेंसी, इससे कुछ नहीं होगा, इससे टाइटनिंग नहीं होगी, ये वो. और मैंने भी, मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई न्यू माई सब्जेक्ट. तो भाई तुम कौन, तुम तो मेरे टीचर हो नहीं, आई डोंट नो यू. तो मैंने भी दबाकर उनको जवाब दी, यू नो, लाइक भिड़ गई मैं भी कि नहीं, आई एम राइट. राइट, एनीवे द मैटर सुलझ गया. मतलब इट वाज नॉट अ थिंग, इट वाज, होता है. देन आफ्टर दैट in 2000 and just about a couple of months, 6 months down the line, I got a call from a lady who was a very high profile person in Bombay. And she said, you know, I believe that you do radio frequency and there's nobody else doing it in Mumbai. And this doctor, I went to Hong Kong, he said, you know, go to Bombay, do it from Jayashree, she's the best. And it was the same doctor. There you go. Yeah. So that's how I got my first break. You know, I was in New Bombay, you know, so I was like, ab main kya karu? She said, I'm not coming to New Bombay. Then Milind Gunaji. Gee, of course. So he and his wife, we were friends. I knew them from the time I was studying in college. Milind Bhau is what a wonderful guy. Yeah, Me and Milind Bhau did a film together called Panipat. Oh, really? I think it was such a wonderful experience just to hang with him. I'm a big fan. Yeah, such a good singer. I don't know. Absolutely, absolutely. Yeah. So I called them. I called his wife and I said, you know, they live in Bandra East. So I said, what to do, you know. So she said, you know, there's this gynecologist, you know, and she has her clinic. Just let's ask them. So then we asked her, Dr. Bela, and she said, yeah, मेरा clinic हफ्ते में 3 दिन तो खाली पड़ा हुआ था. You can come, you can sit. तो मैंने उन दिनों मारुति 800 डाला मशीन डिक्की में, चलाकर आई, नो ड्राइवर एंड ऑल. I came, I called this woman. She came, of course, I mean, I don't know how she came. It was a small little place in Bandra East. Very close to the Radio City, you know, station. Bilkul. Yeah. ILFS. And from there, she referred, like she brought all her friends. Wow. And her friends were all from the industry. Wow. And so that's how it started in 2006. Then there was I gave another talk in London in 2009. There was another actor, this time a male, who came hunting. Same, somebody in London who had heard my lecture and liked it and stuff, said, go to Jayashree. Wow. So he came, and then he belonged to this entire one big fraternity from the industry. And so the word of mouth spread, and that's how it, because I'm from Jamshedpur, and then New Bombay, so I know nothing, no connection. Jamshedpur New Bombay के पास ही पड़ता है. हाँ, वही है. इतना दूर है वो. New Bombay Jamshedpur बगल में ही लगता होगा वहाँ. So, but that's how it all started. This is so sweet. This is so nice how you don't mention your clients' names, because that's those are the doctor's secrets, and they should always. But still, you have so many friends. You know, now in the industry. So the whole thing, the bubble burst when Bachchan sir inaugurated my clinic. There you go. You know, so in 2013, I requested him, and it was like of course, a dream come true. Of course. I don't know how he said yes and why he said yes. But I said, chance लेने में क्या हर्ज है? पूछ लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मना कर देंगे. ठीक है. नहीं. No means no. Lekin that's not what he said. But that didn't happen. And so when he did that, and then the media came and everything, and suddenly Jayashree Sharad was born. Yeah. You know, like people, I was writing for Femina since 2008. So some people already knew, but they didn't know that I was also the Bollywood doctor. They only knew that, okay, there is some dermatologist called Jayashree Sharad.
and who writes a column in Femina. And then suddenly everybody, and most of the beauty was during that inauguration, I just invited all of these people, a lot of them. Most of them turned up. Sweet, of course. Yeah. And when they turned up, obviously the paps got them. And that's how the entire the bubble burst and the secret was. Yeah, and to actually come out in the open and say, yeah, man, I do these things and this is my industry. Yeah. हम लोग चेहरे का खाते हैं, हम लोग चेहरे का बनाते हैं. We are in front of the screen almost all the time, and if we require to look a certain way, we will need help from sculptors, painters, artists, doctors like you. Yeah. And I think you've done great service to almost all of them. And anyone and everyone who's been your patient, who's a friend of mine, has only wonderful things to say about you. Thank you so much. And I think that's your earning more than anything else. Yeah. That's I'm just so grateful to all of them and all of you. But also I have to interrupt you here and say that I am also a dermatologist. So I treat skin. True. And a lot of times people feel that actors तो क्या है, उनको तो उनका तो स्किन, उनका तो फ्लॉलेस स्किन होता है. ऐसी बात नहीं है. उनको तो इनफैक्ट उनके मुंह से पिंपल्स वगैरह ज्यादा होते हैं. उनको दिखते क्यों नहीं है जे? किसी के नहीं दिखते. ये लोग कितने फ्लॉलेस दिखते हैं स्क्रीन के ऊपर. फिर फिल्टर होता है, फिर दवाइयां होती है, फिर मेकअप होता है, फिर कैमरास चेंज, मतलब जो भी है लाइटिंग वगैरह, और फिर वो पोस्ट जो आप लोग क्या कहते हैं, जो भी पोस्ट है, शुभम बताएगा क्या करते हैं आखिरी में. 1 2 ऐसे होता है जादू कैमरे का. या तो दैट, फिर उसके बाद some may have allergies, बहुत कॉमन होता है. लाइक स्पेशली women जो जरी वाली चीजें पहनती है, पता नहीं आर्टिफिशियल चीजें पहनती है. Men, a lot of men have come to me with allergies, male actors, because वो prosthesis और वो जो आप सब ग्लू वगैरह लगा के सब करते हो, उससे एलर्जीज हो जाती हैं, रैशेस हो जाते हैं. हेयर फॉल तो है ही, जितना प्रोडक्ट्स और दुखती लत पे हाथ मत रखो, रखना है तो इंजेक्शन रख दो एसीपी का. भाई बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स है. मैं क्यों छुपाऊं इस चीज से. मैं खुद डॉक्टर जयश्री शरद के पास जा रहा हूँ. वो PRP, ACP, अभी 2 दिन पहले इन्होंने मेरे को एक और नई चीज के बारे में बताया. अब जा रहे हैं बाल तो जा रहे हैं भाई. इन सब चीजों से ऐसे घबराना, आपने घबराना नहीं है. आपने डॉक्टर जयश्री शरद के पास जाना है, घबराना नहीं है. लेकिन होता है. अब क्या बोलते हो कि खून नहीं पहुंच रहा सर तक के, तो कैसे बाल आएंगे. हाँ, वो भी बात सही है. चलो बात कर रहे तो मेल्स के बारे में बात ही कर ही लेते हैं. बात यहाँ पे निकली है. Women have a lot of other things to do as far as when they come to you. They have so many skin related treatments and stuff like that. Men पता नहीं क्यों, because male थिंगी कि भाई हम तो ऐसे ही हैं, रफ एंड टफ टाइप के. लेकिन बालों के टेंशन सबसे ज्यादा होती है मर्दों को. Why do men go balder faster than women? That is the biggest question. DHT, dihydrotestosterone जो है वो men में ज्यादा होता है, और जैसे जैसे वो बढ़ता है तो with age androgenetic alopecia इसी को कहते हैं male pattern balding. So it's a hormone thing that happens. और वो हर मैन को होता है. हर मैन को होता है, बिल्कुल. हार्मोन वाली प्रॉब्लम हर मैन को होती है. So is there any other way for all our people who are watching right now also, men who are going through this hair loss, balding, और वो भी कम उम्र में होना स्टार्ट हो गया. बिल्कुल 17 में देखती हूँ मैं आजकल, 16-17 कहाँ. Then when you ask them, they say, but my grandfather is a little bald. वो तो अभी 65-70 के हैं. But I'm like, no, but it's genetic. थोड़ा बहुत genes है. फिर उसके बाद stress, pollution, डाइट आपका, आप कितना प्रोटीन खा रहे हो. सिर्फ बायोटिन से कुछ नहीं होता, राइट. ऑल योर विटामिन्स, सो A, B, C, D, E, chromium, magnesium, iron, calcium, everything is important. Protein is very important. Keratin जो बाल का है, that is protein. तो आप वो सही तरीके से ले रहे हो या नहीं. Stress is a huge like deterrent. आप स्ट्रेस लोगे, cortisol बढ़ेगा, वहीं आपके जो रॉन्ग हार्मोन्स हैं, DHT लेवल्स वगैरह बढ़ जाएंगी, हेयर फॉल और हो जाएगा. सो पोल्यूशन तो भाई माशाल्लाह बॉम्बे में, इवन अदर, आई थिंक द होल कंट्री इज सफरिंग. या सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू पुट टुगेदर विल एड फ्यूल टू द एग्जिस्टिंग फायर. आपके जीन्स में तो है ही,
एंड देन यू हैव योर हॉर्मोन्स, उसके बाद आप ये सारी चीजें ऐड होकर के आपका हेयर फॉल जो है जल्दी शुरू हो जाता है एट अ यंगर एज एंड एट अ रैपिड पेस. तो आप क्या करो, सबसे पहले तो आपका डाइट सही कर लो, है ना. प्रोटीन्स वगैरह लेना, सारे वाइटामिन सप्लीमेंट्स, ए बी, जैसे मैंने कहा सारे ए टू जी, ऑल द वाइटामिन्स. उसके बाद स्ट्रेस सबको होता है यार, बट हाउ टू कोप विद स्ट्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो वी शुड ऑल लर्न हाउ टू डील विद इट. अब जरूरी नहीं है हर कोई मेडिटेशन करे, बट थोड़ा सा मी टाइम, डेवलपिंग अ हॉबी, समथिंग राइटिंग, कुछ ना कुछ गाना गा लिया, कुछ भी कर लिया. सो दैट इज इम्पोर्टेंट टू एंड टू लर्न टू सॉर्ट ऑफ कि हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर सोचने से सोल्यूशन निकल जाता तो फिर बात ही कुछ और होती. True that. Right? True that. डॉक्टर जे, जो इंडस्ट्री में हो रहा है वो तो हो रहा है, और इस चीज के बारे में आपसे कई बार बातें हो चुकी है, कितने सारे लोग आपसे पूछ चुके हैं. What is the obsession with complexion in India? This is something that you must have also gone through when you were in Jamshedpur. Every child who is growing up in India, यार मेरा बच्चा काला है, मेरा बच्चा गोरा है, मेरा बच्चा भूरा है, लड़की से कौन शादी करेगा, अरे इसको ये लगाओ, इसको वो लगाओ. We've never accepted us the way we are. Is this a colonial hangover, or has it always been around like this? That we've been obsessed with fair skin? To a certain extent, I think it is a colonial hangover. See, we've had a lot of invasion. If you look at our ancient gods, I mean, look at our gods, right? Ram, Krishna, they were all painted as blue, dark, shades of brown, right? And even our goddesses were all shades of dark brown. When did all this start? You had the Aryan invasion, you had the Mughals, you had the French, you had, of course, the Portuguese, and finally the English. So I think that has somewhere got into us. And then, only if you are fair are you allowed to enter a restaurant, or are you allowed to, sort of be at a certain higher level of whatever work when the Brits were here. And I think that carried forward. And then you had all the industries, whether it was the ad agent industries or the movie industries or whatever. So if the female was fair, she got a better role. And this went on for a very long time. And when will we understand that dark is beautiful? Absolutely. And to accept this skin that we've been provided, we've been blessed with, this obsession of white or to be fair needs to go. आपको पता है, when you go to the west, वो हमेशा they want to be tanned. They are always in the sun. उनको बस अच्छा लगता है. Grass is always greener on the other side. दूर के ढोल सुहावने, सही कह रही हैं आप. लेकिन ये जो आपने कहा ये बहुत सही है. मेरे पास बहुत ऐसे mothers या parents आते हैं with, the child is 10 years old. 10-12 साल का, आप तभी उसके दिमाग में डाल रहे हो, अरे बेटा इतना काला हो गया है. बचपन में जब पैदा हुआ था तब तो बहुत गोरा था, अब काला हो गया, अब खेल के इसे बोलो मत खेले. अरे खेलो, उसमें क्या है, खेलोगे तो काले पड़ जाओगे, चाय पियोगे तो काले पड़ जाओगे. तो इस तरह की चीजें. और शादी वाली चीज तो बहुत ही कॉमन है कि इससे शादी कौन करेगा, ये देखो ये कितनी काली है. तो दिस हैज बीन देयर, एंड ये आज भी वैसा ही है. And people who are educated also want to be fair, not realizing that shades of brown are more, they are safer for our skin. We don't get skin cancers, है ना? And we don't age as quickly as the Caucasians. उनको देखना wrinkles, ये freckles वगैरह ज़्यादा आती है, जल्दी आती है. True. We don't, because हमारे पास melanin है जो हमें protect कर रहा होता है. So it's time, I think, we embrace our color and say that, we look lovely. This is who we are. हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं. Well, no, but all said and done, I'm glad that we are speaking about this. We spoke about so many different practices that so-called celebrities do, or people who are taking care of themselves do. But then there are also situations when, the treatment goes wrong. And they end up looking like nothing what they expected themselves to look like. And there have been multiple cases in the West and including in the East also. So maybe that is something that
scares people away Yeah. when it comes to cosmetology or maybe Botox or maybe fillers or जबकि Botox और fillers तो है ही नहीं, वो किसी और ट्रीटमेंट के कारण शायद उनकी वो सिचुएशन हुई. Am I right? कई बार सर्जरी कैन गो रॉन्ग and Like a Katie Price, I've been told has I don't know whether I think she still looks beautiful, but clearly there is a job gone wrong. yeah there's something gone wrong out there. There was also Michael Jackson, because his nose job went wrong, and when it went wrong, and then he redid it and redid it and redid it, and ultimately ended up with no nose. So so those kind of things can happen. It's a surgery, so it can happen. Sometimes it can happen in the best of hands. And the other thing that you talked about, where fillers have gone wrong, that's been very common because people have pumped in too many syringes. So if you understand that you have to do it the right way and to keep it natural and not make all the lines disappear, you just soften the lines and soften the wrinkles. Don't make them disappear. That's the key. ये जो हम laugh lines की बात करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तब भी होता है. Right? They just get deeper with age. So ठीक है, उसे आपको थोड़ा सा important, like you want to make it little subtle, थोड़ा सा फिलर कर लिया, उसके साथ कुछ मशीन वाली ट्रीटमेंट कर ली, that's okay. But उसे disappear अगर आप करवाना चाहो, तो imagine how much stuff you have to fill in there. Absolutely. And then you will look funny. Absolutely. In fact, you spoke about age, Dr. J. That's another thing, the obsession of looking younger. Yeah. How do we put this point across that every age has its beauty? The 20s has its own beauty, that youth, that charm, that glowing fresh skin. But that does not mean that the maturity of 30s looks any lesser good than what they looked in their 20s, or what the maturity of 40s brings on to for a man, for a woman, equally alike. Absolutely. And to accept yourself in your 50s and 60s, it gets a little tough. Our obsession with white skin and our obsession with looking younger, that's my second factor. Yeah. I think social media has a whole big role to play when it comes to this obsession of ours, that because people see celebrities, especially from the West, looking younger. There was this picture of Lindsay Lohan which went around everywhere. I started getting DMs all the time. How do you look like this? How to become like this? And so people want to, they have access to all these things, and then you feel that, okay, why not we? And why should we look old? And why should we look haggard? And why? So for people, old or age is looking haggard, which is not true. You can tweak yourself in such a way that you look presentable, but you still look your age. True that. Absolutely. And yeah, please. No, so that's all. That's what I was saying. That use the best methods which are available to you. And whether it's a mild radio frequency treatment or maybe 1 or 2 syringes of filler, or जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है ना, ये हमारा पतला हो जाता है upper lip, because the bone here starts to collapse. So there's no harm in doing a little bit of filler in the upper lips. It just gives you that freshness. But then don't put in so much that you look like a duck. True that. And we have a lot of them out there. Yeah. But लेकिन एक चीज है डॉक्टर जे, प्लीज हमारे ऑडियंस को ये बताओ कि ऐसा नहीं है कि बॉलीवुड या हॉलीवुड के सेलिब्रिटी रोज सुबह के कैसे हो भाई, जरा फिलर देना, ठीक है भाई, क्या बड़े, आज नाश्ते में क्या 2 बोटॉक्स लगाना जरा. It's not like that. No. It's not that they continuously keep doing that. If they look good, there are a lot of other factors that are also going in. The discipline that they live with, the food that they intake, the exercises that they do. हम में से कई लोग हैं, उनको मेहनत नहीं करनी है, लेकिन दिखना उनको ऋतिक रोशन की तरह है. बिल्कुल बिल्कुल. और ऋतिक रोशन बोलते रहे कि भाई अरे ऋतिक रोशन को देखो, अरे ये लिया होगा उन्होंने, वो लिया होगा. भाई कोई इंजेक्शन लगा के सुपरमैन ना बन पाया आज तक. एब्सोल्युटली, ये आपने बहुत सही कहा है, क्योंकि स्किन केयर जो है वो होलिस्टिक ही होता है. आप कोई क्रीम लगाकर या फिलर और बोटॉक्स लगाकर किसी की तरह नहीं दिख सकते, न कि खुद ही, मतलब यू कांट लुक गुड. तो आपको सही खाना है, आपका स्लीप साइकिल, आपका एक्सरसाइज,
quitting habits like smoking and lot of alcohol and all of that, ये सब भी बहुत बहुत मायने रखता है Absolutely. in skin, in getting a good healthy skin Yeah, and younger looking skin. Somebody could just take a look at what the kind of food that Hrithik Roshan eats. I know that वो बड़े घर से भी हैं तो उनको वो चीज के मतलब खाना वो चीज प्रोवाइड हो जाता है, but he's a very disciplined man. Most of them. Yeah. Like actors जो हैं उनका लाइफ बहुत ही Who's the most disciplined actor you've seen? आप सभी लोग यार, आप लोग बहुत डिसिप्लिन फॉलो करते हो. It's important for you ना? Absolutely, because if you break that, you're out of the game. You're out. Yeah. I still remember I was flying with Mr. Roshan for one of the film promotions. Agnipath film का promotion चल रहा था and I was hosting and we were on a chartered flight and that chartered flight had Mr. Sanjay Dutt, Priyanka Chopra, Hrithik Roshan, myself, a few more people. 11-12 लोग थे chartered flight के अंदर. Flight के अंदर kebabs serve हो रहे हैं and stuff like that. Okay, 1.5 घंटे की flight थी. Mr. Hrithik Roshan just looked around at all of us and said that, hey, carry on guys. He opened his basket. उसके अंदर से कुछ उनका एक प्रोटीन मफिन निकला. बगल में उन्होंने अपने आप वो बोला कि टुडे आई एम गोना हैव इट विद हनी. इट्स अ बिग डील कि मैं आज अपने आप को ट्रीट कर रहा हूँ विद हनी. ठीक है. एंड बाकायदा हम लोग कबाब खा रहे हैं, इतनी बढ़िया खुशबू है पूरे प्लेन के अंदर. मतलब मैंने बोला लखनऊ के टुंडे कबाब यहाँ पे फ्लाइट के अंदर, संजय दत्त, प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन. मैं जन्नत में तो नहीं हूँ, ऐसी वाली सिचुएशन थी. बट दैट मैन विथ फोकस वाज जस्ट हैविंग दैट. वी इन फैक्ट लैंडेड फॉर सम पर्टिकुलर इवेंट and he said that how much time do we have? And he said we've got 1.5 hours. He said I'd like to finish my sleep cycle of that 1 hour. And he just slept in the car. Wow. He slept in the car. बोले कि नहीं, this is required for me. So to have that equal amount of sleep. Yeah. And exercise. Dude, वो कितनी भी थक के वापस आते हैं शूट से, सेट पे से आते हैं, but exercise जरूर करेंगे. That's true. That's true. So it's all so discipline. Looking up to your celebrities is good, wanting to be like them is good, but to also put in the effort. जितनी भी कॉस्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी होगी वो गार्निश होगा, लेकिन जो बेस होगा वो बेस तो मजबूत होना चाहिए. बहुत एंड दैट्स सो नेसेसरी. आपने सोशल मीडिया की बात करी थी. डॉक्टर जे, टेल मी समथिंग. आजकल सोशल मीडिया पर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर डॉक्टर्स भी घूम रहे हैं, कई सारे अलग अलग किस्म के ट्रीटमेंट सजेस्ट किए जाते हैं एंड जो कि सब फॉलो कर रहे हैं. मैं भी सेव करके रखता हूँ कौन सा सुबह उठ के जीरा पानी पीना है, नहीं कौन सी क्या पानी दूसरा पीना है. I sometimes don't know who I'm following, ये कहाँ से कौन सी टिप में पिकअप कर लेता हूँ, लेकिन sometimes I feel कि whether they are coming from the right source or not. Are there any fads, are there any such things that you've come across and you're like, ये क्या हो रहा है? अब बहुत बार यार. मतलब आजकल हर एक इंसान स्किनफ्लुएंसर बन जाता है. वो स्किनफ्लुएंसर भी है ना तो. अरे यार ये तो मैं भूल ही गया था. स्किनफ्लुएंसर डिग्री क्या है? कुछ नहीं. हम लोग तो बेवकूफ है. MBBS कर ली, उसके बाद 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, उसके बाद फिर पढ़ ही रहे, अभी भी पढ़ रहे हैं. Which is the best part about being a doctor. We have to constantly upgrade ourselves. But ये skin influencers जो हैं ये sometimes they really spread a lot of garbage. और एक बार ऐसे हुआ था कि एक DM आया मेरे पास कि ये सही है क्या फॉर डार्क अंडरआर्म्स. तो वो टूथपेस्ट, उसमें बेकिंग सोडा और थोड़ा सा चूना, ठीक है, वो मिक्स करके और गार्लिक को क्रश करके और हल्दी मिक्स करके लगा रही है मैडम. एंड देखो आप ये लगाओ और आपका ये सारा काला डार्क अंडरआर्म खत्म और यहाँ गोरे हो गए. और गोरे अंडरआर्म्स दिखा रहे पता नहीं कैसे. ठीक है. और मैं सोचूं कि यार ये क्या, मतलब व्हाट इज दिस नॉनसेंस. तो जिसने मुझे भेजा, ये तो पूरा कॉम्बिनेशन तो दीवार पे पुट्टी लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. कैन यू इमेजिन. हम लोग दिवाली पे जो चूना वूना करते हैं ना दीवार पे, तो वो सब था इसमें. मैंने कहा तुमको ये, मतलब तुमने ये भेजा भी कैसे मुझे कि भाई ये कर लूं क्या मेरे डार्क अंडरआर्म से ऐसे. हाँ, हाउ, क्योंकि यहाँ पे लगा हुआ था. यू वोंट बिलीव इट, लिटरली नेक्स्ट डे आई हैड अ पेशेंट विद बर्न्स इन हर अंडरआर्म्स. And I couldn't believe it क्योंकि मैंने कहा तूने वो, did you use that, the DM which is trending now? She said yes. चूना burnt. अरे चूना तो चूना सुनते से ही समझ में आया कि चूना लगा लेगा शरीर पे. उसके बाद फिर उसमें अच्छा चूना, बेकिंग सोडा, नींबू, फिर हल्दी, फिर मतलब हल्दी तो फिर भी सही है. अदरक लहसुन पेस्ट बना के फ्राइड राइस ही बना देता. बिल्कुल. So there are weird things that go on
वेरी वियर्ड। कॉमन तो टूथपेस्ट लगाना तो बहुत कॉमन है, ये तो होती है। टूथपेस्ट ऑन पिंपल बहुत पुराना नुस्खा है। पुराना ये पता नहीं किसने बनाया था इंडिया के अंदर। मेरे को लग रहा है कोलगेट से लोगों ने दांत कम मांजे, पिंपल ज्यादा लगाया बिल्कुल। बट उन दिनों टूथपेस्ट में ट्राइक्लोसान हुआ करता था, which used to kill microorganisms. Now these toothpaste don't have it. तो शायद उन दिनों काम कर भी गया हो, आज नहीं काम करेगा आज की तारीख। और ये आजकल एक और कौन सी नई चीज बताई गई, स्लगिंग। ये स्लगिंग क्या है भाई? स्लगिंग का मतलब होता है कि आप खूब सारा वैसलीन, पेट्रोलियम जेली अपने फेस पे लगा लो और उसके ऊपर एक शीट, सेलोफेन शीट ऐसे कुछ लगा लो और पूरी रात सो, तो it seems you get more moisture and your skin becomes very soft and supple. भाई अगर आपको एक्ने है, एक्ने प्रोन स्किन है, या आपका स्किन ऑयली है, तो फिर तो डूब जाओगे, बिकॉज यू विल हैव सो मेनी एक्ने, बिकॉज आपके पोर्स क्लॉग हो जाएंगे। अगर आपका स्किन बहुत ड्राई हो तो शायद स्लगिंग चल जाएगा, बट आपके पास मॉइस्चराइजर्स तो होंगी। व्हाई डू यू वांट टू डू ऑल दिस? मैक्स टू मैक्स एक चीज है, मच्छर नहीं काटेंगे। हाँ शायद वो जरूर, क्योंकि वो काटने के लिए फिसल गया वैसलीन के ऊपर। दूसरी चीज, एक और चीज जो ऑब्सेशन विथ कोरियन स्किन एंड कोरियन लुक्स जो आजकल आया है, कोरिया रे मेरा स्किन उड़ा के ले जा। तो ये कोरियन ब्यूटी, by the way, they are wonderful, good looking people out there, although it's a dark underbelly upon what's happening in Korea and about how unreal standards they are setting for themselves also. But what's with that? Have patients come to you and say, we want to look like this? Everybody wants to look like glass skin. They want glass skin. Everybody wants glass skin. Glass skin is a myth. It's not possible in India. Okay? ग्लास स्किन मतलब कांच की तरह चमकती हुई। वो जो कोरियन स्किन के लिए है, सही बात, राइट? और फिर आप कोरियंस की तरह खाओ। हाँ, मसाला, वड़ा पाव भी खाना है, उसल मिसल भी खाना है, और कोरियन स्किन कैसा होगा? होगा ही नहीं। लोग उबलता हुआ खाना खाते हैं, वो उबलता हुआ पानी पी रहे हैं। उनका नूडल देखा तुमने, ऐसे पानी में उबलते पानी में डाल के, उनके लिए स्वाद है। हाँ बिल्कुल। तो आप कोरियंस की तरह खाओ। आप उनका जो जो स्ट्रिक्ट वो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, 6 से 7 के बीच में खाना है, उसके बाद रात को खाना नहीं है, ठीक है? फिर वो मतलब उनका दिन शुरू होता है सुबह 5 बजे से। दे स्लीप अर्ली, दे वर्क आउट, दे डू ऑल दैट। वो सब आप करो ना, फिर आप कोरियन स्किन की बात करो। बट ऑल्सो हमारा स्किन जो है वो अलग होता है। आवर स्किन इज थिकर, इसमें ऑयल ग्लैंड्स ज्यादा होती हैं। हमारा स्किन का जो मेलानिन कंटेंट है वो ज्यादा होता है। वी आर ऑल शेड्स ऑफ ब्राउन, सो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस टू गेट दैट काइंड ऑफ स्किन। एंड कोरिया में AQI 150 पे नहीं है। हाँ, बिल्कुल। मेरा दोस्त कर कोरिया से यहाँ पर आ गया, बंबई अंधेरी में आधा घंटा निकला, वो कोरिया से मोरिया हो गया था। वो जैसे दिखता हुआ आया था वैसे दिखता हुआ गया नहीं वो। हाँ. बिल्कुल। So it's clearly that the pollution level in that country is different. Their food habits are completely different. Their रहन सहन पूरी तरीके से अलग है। different. And जो 10 स्टेप ग्लास स्किन केयर के लिए जो होता है कि आपने ये फेस वॉश कर लिया, टोनर लगा लिया, फिर ये सीरम लगा ली, फिर सेकंड सीरम लगा लिया, फिर क्रीम लगा लिया, फिर वो उतने सारे लेयर्स आप स्किन पे लगा करके यहाँ घूम ही नहीं सकते। सही बात है। Your skin will get confused, the pores will get clogged, आपको और blackheads, whiteheads हो जाएंगी, right? कोरिया वाली चीज गोरिया वालों पे सूट, उन पे ही। तो यही चीज भी है कि हमारा स्किन केयर रूटीन के बारे में जब हम बात करते हैं, देसी टर्मरिक, हल्दी का इस्तेमाल करना, सैंडलवुड, मुल्तानी मिट्टी, वहां पे बात होती है कोरियन ब्यूटी में राइस वाटर, जेंसिंग, क्या होता है ये? It's a kind of a herb, it's an antioxidant. हमारे यहाँ नहीं मिलता। टर्मरिक में है, वही चीज टर्मरिक में है कि नहीं? सो इन अ वे यू कैन यूज व्हाट यू हैव एंड रेप्लिकेट दैट एंड ग्लो like an Indian and not like a Korean. Absolutely. So what would be a good Indian skincare routine that if you'd like to suggest? I think basic, cleansing, washing your face and then using a good moisturizer and using a sunscreen. ये आप 3 चीजें कर लो मॉर्निंग में, बहुत है। That's true. आपको आपका तो मिडिल नेम सनस्क्रीन होना चाहिए। आपने हमेशा सनस्क्रीन को इतना तवज्जो दिया है। बिल्कुल। डॉक्टर जयश्री शरद, सनस्क्रीन की जितनी कंपनीज है इनको बनाओ ब्रांड एम्बेसडर आप अपना।
बट इट इज सो इम्पोर्टेंट टू हैव. हम लोगों ने कोई कभी सनस्क्रीन को उतना तवज्जो नहीं दिया जितना आप जिसके बारे में बात करते हैं. बट ये जरूरी है अगर आपको मेंटेन करना हो आपका स्किन, यू नो, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल मुझे पूछते हैं, इवन yesterday there were two of them who said your skin is glowing, what do you do? And when I tell them that I don't do much, okay, there are these 2-3 treatments that I do regularly, but I don't do anything beyond that. I don't, you know, I don't have the time even if I want to do something every week or every fortnight. But मैं sunscreen and रात में retinoid ये कभी नहीं भूलती हूँ, and I'm very disciplined about my diet. तो you know, तो अगर ये मतलब आप फॉलो करो तो हाइपरपिगमेंटेशन, फाइन लाइंस, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग, प्लस ऑफ कोर्स नो स्किन कैंसर, ये सारा कुछ जो है वो आप एक ही जो प्रोडक्ट है इट्स डूइंग यू everything. And that sunscreen is not supposed to be used only once in the morning. It's not like that, no? So if you're indoors and you use 2 fingers, maybe after 4 hours you reapply. But आप बाहर होते हो तो आपको मतलब जितना महंगा भी सनस्क्रीन हो या अच्छा भी हो, उसका असर जो है वो 2 घंटे में चला जाता है. यू हैव टू रीअप्लाई इट आफ्टर 2 hours. अब लोग जिनके जो मेकअप लगाकर घूमते हैं वो कहेंगे हम कैसे लगाएं. तो आप आजकल सनस्क्रीन स्प्रेज मिलती हैं और सनस्क्रीन पाउडर्स मिलते हैं जो आप टॉप अप कर सकते हो. और किसी को बताओ कि लोग जो बोलते हैं अरे भैया बादल निकले हुए हैं, शाम का टाइम है, सनस्क्रीन क्यों लगाना है, सन तो है ही नहीं, उनको प्लीज समझाओ. 70% ऑफ अल्ट्रावायलेट ए जो है वो बादलों को भी क्रॉस करके आपके शरीर तक पहुंच जाता है. तो बहुत जरूरी है कि आप अगर आपके स्किन को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो आप सनस्क्रीन चाहे वो बादल हो या बारिश हो या स्नो करे या आप घर के अंदर हो तो भी लगा. That's true. So sunscreen जिसके बारे में बहुत randomly लोग बात करते हुए निकल जाते हैं, how important it is. I really wanted to ask Dr. Chastry about that. And the ultimate suggestion, advice जो लोग देते हैं, पानी, keep drinking water, keep hydrating. और सबका केवल एक ही सवाल है, आजकल वो नया आया ना, लोग वो इतनी बड़ी बोतल जो है करके लोग लेके घूमने लगे अपने साथ बाल्टी भर के 1 लीटर वाली, वो सही जा रहा है? कितना मतलब दिन भर में कोई फाइनल नंबर पे आया है आदमी आज तक कि 1 लीटर है, 1.5 लीटर, 2 लीटर, विच इज अ गुड नंबर? आई थिंक 1.5 to 2 liters. तो एक मैंने जब हम पढ़ाई करते थे तब मैंने पढ़ा था कि 30 ml into your body weight is your minimum requirement. है ना? तो मतलब यूजुअली 1.5 लीटर, आप 2-3 लीटर पी लो तो ठीक है, बट उससे आपका अगर ड्राई स्किन है तो वो ऑयली नहीं होने वाला है, राइट? सो यू मे ड्रिंक 10 liters ऑफ वाटर, पर आपका ड्राई स्किन है तो वो ड्राई ही रहेगा, बिकॉज दैट इज रिलेटेड टू द सेबेशियस ग्लैंड, द ऑयल ग्लैंड इन द स्किन विच इज प्रोड्यूसिंग सीबम और ऑयल. ठीक है? तो कई बार आप देखोगे मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, हम तो बहुत पानी पीते हैं बट स्किन बहुत ड्राई है. यू स्टिल हैव टू मॉइस्चराइज बिकॉज योर डेड स्किन विच इज देयर ऑन द टॉप इज नॉट गेटिंग वाटर फ्रॉम विद इन, इट्स गेटिंग मॉइस्चर जो उसका है वो एनवायरनमेंट से आ रहा है. और अगर आप पूरे दिन एसी में हो या फिर यू नो इन अ कोल्ड क्लाइमेट या फिर हीटर चल रहा है तो आपका मॉइस्चर स्किन जो है ऊपर वाले लेयर्स उनको मॉइस्चर नहीं मिलता है, तो आपको मॉइस्चराइजर लगाना ही पड़ता है. सो ड्रिंकिंग वाटर इज डेफिनेटली गुड फॉर योर बॉडी, इज गुड फॉर योर स्किन, बट 1.5 to 3 liters. I would say even 2 liters. That's a good number. That's a good number. And for all you care, at the end of the day, all we would like to say is that हम क्या हमेशा से in India, हम लोग क्या हमेशा से बोलते हैं अरे भाई ये सब नहीं, हम लोग तो सर्फ में नहाते थे. क्या रे, एक लाइफ बॉय से नहा भी लिया, चेहरा भी धो लिया, उसी से शैम्पू भी कर लिया. पर जो इश्यूज होने थे वो हुए. We clearly have had advancements in life. हर चीज का एडवांसमेंट आया है. आप साइकिल से निकलकर बाइक पे आ गए, बाइक से निकलकर कार पे आ गए, हम लोग ट्रेन से निकलकर मेट्रो पे आ गए. इसी तरीके से स्किन केयर के अंदर भी एडवांसमेंट्स हुए हैं फॉर पीपल टू एक्सेप्ट दैट. और एक जिंदगी मिली है, ये एक शरीर मिला है, एंड एवरीबडी इज ऑब्सेस्ड विद द वे दे लुक, वेदर दे आर, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट. जैसे कि आपने कहा दूर के ढोल सुहावने,
Grass is always greener on the other side. The dark ones wants to look fairer. The fairer ones wants to look tanned. जिनकी आंखें छोटी है उनको आंखें बड़ी करनी, जिनकी बड़ी उनको छोटी करनी है. नाक से प्रॉब्लम है, लिप से प्रॉब्लम है, गाल, jawline, everything. But first, to accept yourself the way you are, and to mold yourself in whichever best way the technology has been provided with. And especially your department, your field of medical science has helped a lot of people attain confidence, which is most important. Absolutely. कई बार लोग dermatology को नजर पे, and please बुरा मत मानिएगा इस चीज का डॉक्टर जी, कि वो बोलते हैं कि अरे पर कैंसर ठीक किया क्या, वो किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट किया क्या, या वो it is not only about curing people's life-threatening diseases. Science के कई विभाग में से dermatology, cosmetology is something that gives a person reason to live, to become confident in the place that he or she is. And I think you've done a fabulous job at that space, Dr. J. Thank you so much for giving so many people such beautiful smiles, beautiful hair, beautiful skin and everything. And more than anything else, all the confidence that you give us. Thank you so much. Yeah, that's very important. You know, when you wake up in the morning and look at yourself in the mirror and you feel happy, you know, with clear skin. You don't have to be fair. You just have clear, nice skin. Gives you so much confidence. Yeah, true that. So a shout out to all the dermatologists. Shout out to all the people who make us look good. Thank you very much for being on What's Your Mantra. Thank you so much for having me on What's Your Mantra.